शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री राम। हम सभी लोगों ने इतिहास में एक युग पढ़ा था, मतलब कई युग, पाषाण युग, स्टोन युग जिसको कहते हैं, ताम्र युग, लौह युग, पता नहीं क्या क्या युग पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन आज के युग को, आने वाला समय, मतलब भविष्य में क्या कहा जाएगा? शायद भविष्य में इस समय को इतिहास के रूप में थकान युग से अंकित किया जाएगा। जी हाँ, थकान युग। क्योंकि आज के समय में किसान मजदूर जो कि तपती हुई धूप में खेतों में काम करते हैं, वो उतना नहीं थकते जितना कि राजा महाराजा लोग अपने महलों में गद्दे पर बैठे बैठे थक जाते हैं और अपने नौकर नौकरानियों से कहते हैं थोड़ा पैर दबा दो। कार्यालय में काम करने वाले ऑफिसर 10 सिग्नेचर करते हैं, उसमें थक जाते हैं, उनको चाय चाहिए रिफ्रेश होने के लिए। हमारे घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी, पता नहीं वो थकती हैं कि नहीं, अब पता नहीं उसके पैर कौन दबाता है। शायद श्री हरि विष्णु का लत लग गया है हम लोगों को। श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे 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 थक जाते हैं वो। मां लक्ष्मी पैर दबाते रहती है। पता नहीं लगता कितने दूर से पूरा क्षीर सागर को विष्णु लोक के इधर उधर वो पैदल चला करते थे। पैदल घूम घूम करके आए हों, आराम फरमा रहे हैं, थक गए हैं बेचारे। शायद श्री हरि विष्णु का ही लत हम लोगों को लग गया है। इसलिए मैंने कहा कि इस युग को थकान युग के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, आज के थकान को दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं? तेल मालिश करवाते हैं, सिरप खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, पता नहीं कितने कितने तरह के औषधियों का इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन आज के समय में एक ऐसा भी दवा है जो सिरप भी है, टेबलेट भी है, कैप्सूल भी है, इंजेक्शन भी है, वैक्सीन भी है, जितने तरह की दवाइयां निकली हुई है वो सब अपने आप में एक ही है, और वो है श्री राम का नाम। जिसका नाम लेने से सारी दुनिया का थकान दूर हो जाता है। पता नहीं आज वो पालन करता, जगत पालन करता खुद थके हुए हैं। निषाद राज राम और लक्ष्मण की जटाओं को देखकर पहले शाम की बात को याद कर रहे हैं कि क्या वो यही पालन करता है जो कल शाम बोल रहे थे मैं थक गया हूं, स्नान करूंगा तो थकावट दूर हो जाएगी? क्या वही पालन करता है जिन्होंने रात भर उस तरह से विश्राम किया जैसे मानो कितने कोस चलने के, पैदल चलने के बाद आए हैं, और लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे। साथ में निषाद राज भी अपने एक से एक उत्तम पहरेदारों को खड़ा करके रखा था और खुद खड़ा था। अब जरा सोचिए, यहां जो दुनिया का पहरेदार है, जो दुनिया का पहरेदारी करता है, जिसके भरोसे पूरी दुनिया के लोग, जगत के लोग चैन की नींद लेते हैं, उसको पहरेदार की जरूरत पड़ेगी। आज हम रात में कहीं से आते हैं, लाइट नहीं रहती है, अंधेरा रहता है, सुनसान रहता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं कि डर खत्म हो जाएगा, बाधाएं दूर हो जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ने से श्री राम खुश हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम भगवान का कहना था कि मेरे को खुश करना है तो हनुमान का नाम लो। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय के पेजते हुए लोग उजागर, रटते हुए हम लोग रास्ता चलते हैं, अब भय दूर हो जाता है। तो जिसके नाम लेने से भय दूर हो जाता है, उसके भय को कौन दूर करेगा?
तो ये सब क्या है? ये सब एक सीख है। उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से संसार वासियों को सीख दिया है हमें क्या करना है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। उन्होंने वनवास क्यों स्वीकार किया? राजा दशरथ ने तो अपने मुख से कहा ही नहीं, माता कैकेयी बोली थी। परिवार को संगठित करने का एक यही तरीका है। त्याग सबसे बड़ी चीज होती है। जहां त्याग नहीं होगा वहां स्वार्थ पनपेगा, और जहां स्वार्थ पनप गया वहां बर्बादी का फल निकलेगा। महाभारत इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज भी अपने अपने घरों में आप देखिए, समाज में भाई भाई का लड़ाई तो आज कॉमन हो गया है, गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया है। भाई का परिचय तभी तक है जब वह अंडर एज होता है। अंडर एज के बाद भाई भाई नहीं रहता, वो दुश्मन हो जाता है, क्योंकि त्याग नहीं है, वहां स्वार्थ है। और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। इस वक्त प्रेम के भूखे हैं। यहां देखिए, क्या निषाद राज के पहरेदारी से, लक्ष्मण के पहरेदारी करने से त्रिलोकीनाथ सुरक्षित रह सकते हैं? महाभारत की बात करें तो जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे, कनिष्ठ उंगली पे उठा लिया था, तो ग्वाले लोग डंडा खड़ा करके रखे थे दिखाने के लिए कि गोवर्धन पर्वत को मैं भी अपने डंडा पे रखे हुए हूं। ये संभव था क्या? एक प्रेम है। ईश्वर को प्रेम के माध्यम से आप बस में ला सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप चाहें ईश्वर को हम अपने बस में रखें तो प्रेम है। एक बार सूरदास कुआं में गिर गए थे और श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हाथों से बाहर निकाला था। सूरदास को लगा इतना लंबा हाथ किसका है, लेकिन हाथ झटक कर श्री कृष्ण चल दिए। तो सूरदास ने कहा था, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब समझू मैं तो। अगर बहुत ज्यादा ताकतवर है ना तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ, मैं समझता हूं तुम कितने ताकतवर हो। हाथ तो छुड़ा करके जा रहे हो इसलिए कि मैं कमजोर हूं, शक्ति से कमजोर हूं, लेकिन प्रेम से मैं कमजोर नहीं हूं। निषाद राज को कल शाम की बातें याद आकर कर करके वो हर्षित भी होता है और सोच में भी पड़ जाता है। जिनके मूर्तियों को सोना चांदी धातु में बनाकर शीशा में बंद करके रखते हैं, सुरक्षित रहें। कभी काल उस पर चींटी भी चढ़ जाती है तो कुछ नहीं होता। वो पालनहार आज खुले आसमान के नीचे जंगल में फटी हुई धरती पर जमीन पर सोए हुए हैं। क्या विडंबना है। निषाद राज सोच रहे हैं खड़े खड़े राम भगवान को देखकर, उनकी जटाओं को देखते हैं, लक्ष्मण की जटाओं को देखते हैं तो उनके कल शाम की बातें याद आती है कि कल क्या था आज क्या है। दोनों के चेहरा में कितना अंतर। रात भर दोनों भाई चींटियों के संसार में जमीन पर सोए और राजमहल के सुख सुविधाओं को उस तरह से भूल गया जैसे लगता है कि गरीब आदमी के नसीब में जिस तरह से तो तकिया सोफा नहीं होता, उसी तरह से अनजान बने हुए। एक गरीब मजदूर क्या करता है, दिन भर काम करके आता है, सिर के नीचे एक ईंटा रखा, खराटे के साथ चैन की नींद लिया। ठीक उसी तरह से राम लक्ष्मण को देखकर लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये कभी महल में सोने वाला इंसान है। ये सब सीख है हमें कि हमें परिस्थितियों के वश में नहीं रहना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए, तब कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, वरना हम दुख में डूबते चले जाएंगे। और आज के समय में थोड़ी सी रकम हो जाने के बाद, थोड़ा सा धन हो जाने के बाद ये इंसान दो पैर वाला अकड़ के चलता है, जिसके इशारे पे तीनों लोग भस्म हो सकता है, तीनों लोग क्या नहीं हो सकता, उसकी यही दशा देखिए। जिसके पास गुण होता है उसकी यही स्थिति होती है। आपने देखा होगा किसी मीटिंग में, सभा में,
कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो सभा में सबसे पीछे वाले चेयर पर बैठते हैं, कॉर्नर में जाकर। और जिन लोगों को सूरत देखना है, दिखाना होता है, पेपर में फोटो खिंचवाना होता है, वो आगे चेयर पर बैठते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होता है, जब कार्यक्रम शुरू होता है तो वैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालता है और कहता है, भाई साहब आप आगे आके बैठिए, आप पीछे बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। और आगे जगह देकर बैठाया जाता है। जिसमें क्वालिटी होती है ना, वो कभी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा हूं, वो खुद ब खुद प्रदर्शित हो जाता है। राम भगवान में गर्व नहीं है, लक्ष्मण में गर्व नहीं है, माता सीता जनक की पुत्री राजमहल में पलकर बड़ी हुई, तिनका मात्र भी गर्व नहीं है। इस प्रकार श्री राम बहुत समझा बुझा करके और सुमंत्र को अयोध्या वापस लौटने पे मजबूर कर देते हैं। और आर सुमंत क्या कर सकते, बेचारे वो तो दोनों तरफ से जा रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा था कि गंगा स्नान कराकर समझा बुझाकर तीनों को लेते आना, और यहां तो माहौल कुछ और है। आगे कुआं पीछे खाई, गिरना तो है। आर समुद्र के साथ ऐसी बातें, बेचारे धर्म संकट में है, बहुत बड़ा धर्म संकट में है। वो आंसू गिराते हुए रोते 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 बच्चों की तरह रोते हुए वो वापस लौट जाते हैं। करते भी क्या। और इधर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों निषाद राज के साथ गंगा के तट पर आते हैं, क्योंकि उन्हें गंगा पार करना था। अब यहां देखिए श्री राम का नौटंकी, यहां इनकी और नौटंकी शुरू हो जाती है। गंगा पार करने के लिए इनको नाव चाहिए, जो सारी दुनिया के वो भवसागर से पार कराते हैं, जो तीनों लोगों को भवसागर से पार कराते हैं, उनको एक छोटी सी नदी पार करने के लिए नाव चाहिए। इन्होंने 52 अवतार में 2 पग में तीनों लोगों को नाप दिया था। तीनों लोगों को 2 पग में नाप दिया, उसके लिए ये छोटी सी नदी बहुत बड़ा मालूम पड़ रहा है। वो पार नहीं कर सकते नदी को, इनको केवट चाहिए, नाव चाहिए। नाव की तलाश में है। निषाद राज से बोल रहे हैं केवट को बुलाओ, एक अच्छा नाव लाओ, कैसे हम जाएंगे नदी के उस पार। वाह रे लीला, अजब नटखट का काम किया आपने भी। कृष्णावतार में भी आपने वैसा ही किया, एक से एक नटखटपन का काम, एक से एक राजनीति का काम, और यहां भी आप कम नहीं है। बेचारा निषाद राज केवट को बुला के लाता है, दौड़ते हुए आता है और निषाद राज परिचय कराता है कि अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, ये उनका छोटा भाई लक्ष्मण है और इनकी पत्नी सीता है। ये सुनते ही केवट का मुंह खुला का खुला रह जाता है, आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो 2, 3, 4 बार पूछता है निषाद राज से कि भैया आपने क्या कहा। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है, उनको मैं नदी पार कराऊंगा, ये तो मेरा अहोभाग्य है। जो पूरे दुनिया को भवसागर से पार कराता है, आज मैं उसको पार कराऊंगा। आज तो गंगा मैया उल्टी बह रही है। लेकिन केवट मूर्ख नहीं था, बहुत चतुर था वो, बहुत चतुर। सीधे कहता है कि निषाद राज से कि भैया मैं नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। राम भगवान बोल रहे हैं, श्री राम बोलते हैं कि भाई मुझे देर हो रही है, जल्दी पार करा दो, बहुत दिन निकल आया, मुझे बहुत दूर जाना है। केवट कहता नहीं 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 नहीं, इतना आसानी से नहीं होगा, संभव नहीं है ये। मैंने सुन रखा है तेरी कहानी, जिसके चरण धूल से पत्थर नारी बन जाती है। मेरा तो नाव काठ का बना हुआ है,
ये अगर नारी बनकर गौतम मुनि के पास चली गई या कोई और नारी बन गई तो मेरा क्या होगा? मेरा पूरा परिवार भूखे मर जाएगा। मैं इसी के आधार पे 2 शाम की रोटी का जुगाड़ करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। इसलिए नहीं, मैं आपकी कहानी सुन रखा है। केवट कितना चतुर है। अगर उसको ये पता है कि श्री राम के चरण धूल से शिला पत्थर हुई थी तो उसको ये भी पता था कि पत्थर हुई क्यों, एक श्राप के कारण। लेकिन नहीं, केवट के मन में दूसरी भावना घर कर गई है। मां सरस्वती उस पर बहुत खुश है अभी केवट पे, उसको उद्धार होना है। साफ शब्दों में कहा नहीं, जब तक मैं आपके रज कण को, आपके पैर के रज कण को धो नहीं लेता तब तक मैं आपको नदी पार नहीं करा सकता। बहुत कहने के बाद भी तैयार नहीं हुआ तो श्री राम कहते हैं, लो भैया लो, मुझे देर हो रहा है, मेरा पैर धो लो। केवट की पत्नी तब तक दौड़ते हुए एक बर्तन लेके आती है और केवट मल मल कर रगड़ रगड़ कर श्री राम के पैर को धोता है। चेहरा देखता है और धोता है, चेहरा देखता है और धोता है। केवट तो समझ रहा है कि तुम हमें बुद्धू बना रहे हो ना, तुम हमें बुद्धू बना रहे हो, हम तुमको नदी पार कराएंगे। जिसने 2 पग में तीनों लोक को छोटा कर दिया, तीनों लोक को पार कर गया, जो भवसागर से पूरे दुनिया को पार कराता है, आज हमसे नदी पार करवाने के लिए कह रहे हो। मैं समझ रहा हूं तो मैं भी मूर्ख नहीं हूं। केवल मन ही मन सोच रहा है, मन ही मन कह रहा है कि मैं मूर्ख नहीं हूं। नाव तो मैं, नदी तो मैं नाव से पार करा ही दूंगा, नदी तो मैं नाव से पार करा ही दूंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। मल मल के पैर धोता है। इतना ही नहीं, पैर धोने के बाद वो जल को खुद पीता है, अपने समस्त परिवार वालों को देता है, उसके बाद अपने पितरों को उद्धार करवाता है। कितना चालाक था केवट, सोचिए। अपने तक वो सीमित नहीं है, अपने पितरों को भी उद्धार करवाया है। आए सब देखकर गंगा मैया तो हर्षित हो रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा है गंगा मां को कि क्या ये सही में त्रिलोकी है या कोई और डुप्लीकेट यहाँ पे है। जिसके आदेश पर मैं स्वर्ग लोक से नरक लोक में आई, जहां मैं सुख चैन से रह रही थी, क्या वो यही त्रिलोकी है? गंगा मैया को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन वो दृश्य को देखकर कंफ्यूज हो रही है, अपने आप को सांत्वना दे रही है कि चलो, और ये सोचती है कि चलो इसी बहाने हम भी त्रिलोकी नाथ के पैर के दर्शन कर सकेंगे, छू सकेंगे, कम से कम उनके नाखून को तो जरूर छू सकेंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। क्या कभी जल कहे कि मैं प्यासा हूं, यकीन करेंगे आप? कोई अग्नि कहे कि मैं बहुत जल रहा हूं, मुझे बचाओ, यकीन करेंगे आप? ठीक उसी तरह से, उसी प्रकार से श्री राम है। वो तो दूसरों को उद्धार करने के लिए अपने आप को कष्ट में डाल रखा है। जिस तरह से अग्नि खुद जल नहीं सकती, जल प्यासी नहीं रह सकती, उसी तरह से त्रिलोकी ना तो किसी कष्ट में रह ही नहीं सकते। वो तो संसार के, जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए त्याग की भावना लेकर ये सब करते आ रहे हैं। आज का विश्राम हम यहीं पर लेना चाहेंगे, लेकिन अंत में तो कहना पड़ेगा, जय श्री राम।